हेलो एवरीवन, मैं पुनीता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुनीता के ब्लॉग एंड टिप्स में। तो आज का हमारा टिप्स आप लोग के लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, इतना ज़्यादा यूज़फुल जो आप मैंने कभी नहीं आप लोग से कहा होगा। तो आज की जो टिप्स, पहली टिप्स हमारी ये है कि अक्सर हमारे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे हम ही लोग हों, शूज पहनते हैं, सॉक्स या डालते हैं तो होता क्या, कभी कभी अक्सर पैर स्मेल करने होता है। पैर तो स्मेल करता है, ये शूज़ भी स्मेल करता है, जो हम लोग के पास पास रहना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी स्मेल आती है कि लगता है फेंक ही दो, लेकिन नहीं, इसका भी इस्तेमाल करने, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप पसंद आया आप लोग को, तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, यहाँ मैंने शूज को रख लिया है, इसके सॉक्स मैंने किसी तरीके से लगाए, और यहाँ पे मैंने अब न्यूज़पेपर ले ली है। और न्यूज़पेपर हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि क्या बताऊँ, आज सोच भी नहीं सकता है कोई। तो यहाँ देखिए, मैंने न्यूज़पेपर लिया और इसको इस शूज में डाल दिया, क्योंकि शूज इतना ज़्यादा स्मेल कर रहा था कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब हाथ तो हमें क्लीन करने पड़ेंगे, लेकिन अब जब तक उसे डालना है तो डालना है ही। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पे न्यूज़पेपर जो लिया है उसे दोनों शूज में मुझे डाल देना है, और इतना अच्छा रिजल्ट देगा ना, गजब का। इसका जो न्यूज़पेपर का जो भी स्मेल होगा ना, इतना जल्दी ये शूज का जो स्मेल होगा न्यूज़पेपर में इतना जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा कि पूरी शूज की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सेकंड टिप्स हमारा यहाँ पे आता है हमारी गाजर को लेके। जैसे हम लोग छीलते हैं ना, डर लगता है, साफ़ करते हैं जब, तो लगता है हाथ कट ना जाए, या ढेर सारे उसमें से उसके और भी निकल जाते हैं, जो हमें बस साफ़ करने की जगह कहाँ वो बार बार निकल जाती है। तो चलिए, आज का भी टिप्स मैं इसीलिए, चाकू को हटाइए, फेंकिए, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और चलिए, इसे बहुत अच्छे से, इससे क्योंकि हाथ भी कट जाते, कहीं न कहीं हमें बचा के रहना पड़ता है। तो चलिए, अब मैं दिखाती हूँ इसके साफ़ करने का तरीका, बहुत ही गजब का है। ये टिप्स आप लोग देख के हैरान तो रहेंगे ही कि सच में आपने क्या लाया है भाई। तो यहाँ पे देखिए, हँसते हँसते सारा काम कर, आप बातें भी करिए, इससे आपको कटने की भी डर नहीं, और फटाफट फटाफट देखिए आराम से साफ़ होता जाएगा। फिर आपको किसी से अगर बात कर रही हैं, किसी को ध्यान रह रहा, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि मेरे हाथ कट जाएंगे, मैं चाकू हाथ में ली हूँ, मैं ये ली हूँ। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और फटाफट आपके साफ़ भी हो जाएंगे, आपकी कोई टेंशन भी सारे खत्म। तो है ना गजब का टिप्स। इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे हमारे किचन टिप्स जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और आप लोग के लिए इसीलिए शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कितनी अच्छी तरीके से मेरे ये गाजर साफ़ हो गए हैं, और मुझे ना चाकू की ज़रूरत, ना छीलने की ज़रूरत, बस मिनटों में काम हो गए। जैसे लोग कहते हैं ना, घंटों के काम मिनटों में होते, वैसे ही देखिए हो गए। तो है गजब का टिप्स ना। तो चलिए, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने तीसरे टिप्स की ओर, जो हमारा नेल पेंट और नारियल तेल से लेके है। नारियल तेल और नेल पेंट को मिला दीजिए, गजब का टिप्स मिल जाएगा है। आप भी सोचते ही रहेंगे और देख के भी हैरान रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने नारियल तेल रखा है देखिए, और नेल पेंट उसमें डाल देती हूँ। ओके, तो है ना, वीडियो फुल देखिएगा, रुकिएगा मत, रुकेंगे तो आप कहीं ना कहीं कोई चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोग को क्या करना है। पहले जब हम लोग नेल पेंट लगाने जाते हैं तो होता क्या है, या हम ही लोग या बच्चे कभी कभी होते हैं शौक के लगाने लगते हैं। और जब हम लोग लगाने जाते हैं ना, देखिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ, इधर नारियल तेल, इधर नेल पेंट। तो जब हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद लगाने जब जाते हैं, तो होता क्या है कि हमारे हाथों से उंगली के इधर जो नाखून रहता है ना, उसके साइड साइड में इधर उधर लग जाता है, या फिर फैल जाता है, कुछ ऐसी आ जाती है देखिए, जो हम लोग को देखने में गंदा लगता है, और वो जल्दी छोड़ता भी नहीं, हम लोग को प्रॉब्लम भी करता है। नाखून से इस तरीके से छुड़ाइए, और जब छुड़ाइए तो किनारे का भी, साइड का भी छूट जाता है। तो ये सब परेशानियां होती रहती, इसीलिए मैंने बोला देखिए यहाँ पे लगा, अब इसे छुड़ाना थोड़ी सी मुश्किल मुझे होगी। देखिए, इतने ढेर सारे फैल गए। तो चलिए, इसी टिप्स को, इसी के लिए मैं लेके आई हूँ टिप्स आप लोग के लिए, सभी बहनों के लिए, कि जिससे उनकी आसानी से सारे काम हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत हो। बस नारियल तेल को लीजिए और अपने नाखून के किनारे किनारे साइड में हर लगा दीजिए। और लगाने से क्या होगा कि जब आप नेल पेंट को इस पे डाल लगाएंगे,
तो बिल्कुल आपके बगल में किनारे पे कहीं टिकेगा नहीं, लगेगा जो वो भी छलक के हट जाएगा। तो ये टिप्स मैंने आप लोग के साथ इसीलिए शेयर किया, अक्सर हम लोग के साथ यही हो जाता है। तो है ना गजब का टिप्स। तो छोटे छोटे टिप्स हमारे घर से रिलेटेड होते हैं और किचन से रिलेटेड हम लोग को पता भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब नेल पेंट लगा रही हूँ। अगर हमारे हाथ के किनारे साइड में कहीं भी देखिए नेल पेंट लग जाएगा और मैं फर्स्ट फटाक से इसे थोड़ा सा छूँगी तो वो हट जाएगा, साफ़ हो जाएगा, क्योंकि उस पर चढ़ेगा नहीं, इसीलिए। तो ये नारियल तेल और नेल पेंट की ज़रूर वीडियो आप लोग एक बार देखिए। मैं हाथ पे लगा रही हूँ, देखिए कैसे वो सरक जा रहा है, उस पर बिल्कुल नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, देख रहे हैं ना। यही है टिप्स, इसे ही कहते हैं टिप्स। तो हम लोग इसीलिए आप लोग के साथ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं कि सभी औरतों को, सभी महिलाओं को, सभी हाउसवाइफ को एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना ज़रूरी है। आज के ज़माने में अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। तो इसीलिए छोटे छोटे टिप्स हमारे आते रहते हैं। देखिए कितने अच्छे से मेरा नेल पेंट अब लग जाएगा। अब मैं फटाफट नेल पेंट लगा लूँगी। अब मुझे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमारे हाथ के साइड में, उंगली के साइड में लग जाएगा और फिर मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ऐसी अब कोई झंझट नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने नारियल तेल को जो किनारे किनारे साइड में लगा लिया ना, उससे हमारे उंगली पे किनारे में कहीं भी नहीं रुकेगा नेल पेंट। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स हमेशा आपके यूज में आती है। और यहाँ पे इस नाखून पे ना मेरे ने अधिक लग गया था वो नारियल तेल, तो इस नाखून पे चढ़ भी नहीं रहा है। आप भी देखिए, मैं उसे जब बार बार लगा रही हूँ तो छलक जैसे जा रहे हैं, देखिए बहुत हल्का सा लग रहा है। तो ये टिप्स जो है आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, हर हाउसवाइफ को पसंद आएगा, एक स्मार्ट हाउसवाइफ है लेडीज़ को पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मैं आप लोग के साथ दूसरा टिप्स लेके आ रही हूँ। यहाँ पे हमारा चौथा टिप्स जो हमारी झाड़ू को लेके है। तो चलिए, जैसे क्या होता है हम लोग के घर में नए नए जो झाड़ू आते हैं ना, उनसे उनके रिंकल्स, उनके रेशे ऐसे ऐसे निकलते हैं ना, आपके घर के कूड़े से ज़्यादा उसके जो निकलते हैं, झड़ते हैं उस झाड़ू से, वो हो जाते हैं। जैसे नहीं लगता है, भुरभुरा टाइप में अजीब सा हो निकलता है और वो हमें और भी परेशान कर देता है। तो आज उसी के समाधान में लेके आ गई हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने आ गई हूँ कि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। आप न्यू झाड़ू लाते ही पहले उस पर आप कंघी लगा लीजिए। कंघी लगाना सबसे ज़रूरी है, देखते रहिए, मैं बता रही हूँ ना कैसे कंघी। अब झाड़ू को भी कंघी करना सबसे ज़रूरी होता है। न्यू झाड़ू लाते ही बस आप ये काम कर लीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। घर में झाड़ू लाने से पहले इस काम को ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जब घर में झाड़ू आते हैं तो उसमें न्यू होते ही हैं। और देखिए मैं अब इस कंघी के सहारे इसके हल्के 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 के जो रेशे निकल रहे थे, उसे इस तरीके से मैं इसे कोम कर दूंगी और इसके सारे निकल के झड़ जाएंगे। फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब भी मैं झाड़ू लगाऊंगी इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, ना प्रॉब्लम होगी। इससे क्या होगा कि हमारे घर अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, बार बार हमें इस सब दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे निकल गए हैं, देखिए बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा। मैं अब किनारे एक साइड सारा लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना ढेर सारा निकला हुआ है। देखिए अब हाथ से मैं बटोर रही हूँ ना, कितना थोड़ा थोड़ा दिख रहा है किनारे किनारे से, ये देखिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं दिख रहा था कि इसीलिए मैं सोची चलो अब आपको पूरा साइड से निकाल के, अब इसमें से कोई रेसे, कोई रुएं, कोई चीज़ नहीं निकलेगी, आपकी समस्या कोई नहीं होगी और आपके काम अब फटाफट हो जाएंगे। बस झाड़ू लाने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसे ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये चौथा टिप्स भी आप लोग को बहुत ज़्यादा यूज़फुल आया होगा। तो चलिए अब ये सब कूड़े मैं हटा लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ अपने पांचवें टिप्स की ओर, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में झाड़ू, लोग कहते हैं ना, आड़ में रखना चाहिए, सामने नहीं दिखना चाहिए। जैसे लोग लक्ष्मी को छुपा के रखते हैं, वैसे झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को कब छुपा के नहीं रखे तो आपकी घर की लक्ष्मी सारी खत्म हो जाएंगी, फिर आप रोक भी नहीं सकेंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है
कि हमेशा अपने झाड़ू को, अगर आप सामने भी कई जगह इस तरीके का नहीं है कि नहीं रखना चाह रहे हैं, तो एक कपड़ा छोटा सा जो ख़राब हो आपके, वो उसको लीजिए और उसमें इस झाड़ू को इस तरीके से लपेट दीजिए। लपेटने के बाद झाड़ू को रख दीजिए, फिर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। जैसे आप पैसे को छुपा के रखते हो, वैसे ये झाड़ू हमारी लक्ष्मी है, इन्हें भी हमें छुपा के रखना होता है, किसी के सामने नहीं डालना होता है। तो जो लोग काफ़ी चीज़ें नहीं जानते हैं, उन्हें मैं बता रही हूँ कि आप भी ऐसे किया करिए, झाड़ू को सबके सामने नहीं रखा करिए। झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी है। हम लोग, ऐसा होता है ना, पैसा लाते हैं किसी के सामने मत दिखाओ नहीं तो आँख हो जाएगी, दिख जाएगा, ये चीज़ें चलती रहती है ना, चलती है। तो वैसे मैं भी बता रही हूँ, वैसे झाड़ू के भी साथ होता है। झाड़ू भी घर की लक्ष्मी है, इन पे किसी की आँख नहीं पड़नी चाहिए, किसी को इधर-उधर नहीं होना चाहिए, ना पैर से लगना चाहिए। जैसे हम लोग को पैसे गिरते हैं तो ये होते हैं, पैसे लक्ष्मी है, पैर से ना लगे, वैसे झाड़ू को भी लक्ष्मी है, पैर से ना लगे। तो बस झाड़ू लाने के बाद ये 2 काम कर दीजिए, आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, बरकत ही बरकत होगी। तो यहाँ देखिए, मैंने छुपा के इस तरीके से झाड़ू को रख दिया, जहाँ हमारा झाड़ू पोछा वाला सारा सामान होता है वहाँ पे। और यहाँ पे छठवां टिप्स हमारा आता है रोटी को लेकर। चलिए रोटी भी बनाना। अब आपको बार बार उठने सेकने की झंझट खत्म, रोटी बनाने की झंझट खत्म, है ना। होता क्या, हम लोग रोटियां बना के रख देते हैं, फिर विंटर हो चाहे गर्मी, होता है कि लगता है ठंडा हो जाएगा, कैसे लोग खाएंगे, कैसे खाएंगे, फिर से गरम गरम सेकेंगे। तो अब आपको बार बार सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिस्तर पे बैठे ही बैठे बस खाना ले आइए और लाने के बाद उसे टिश्यू पेपर, चाहे जो एल्युमिनियम कॉयल होता है, उसी से आप उसको डाल के आराम से इसे प्रेस से आप अपनी रोटी को सेक दीजिए। बहुत अच्छी गरम गरम रोटी, फिर आप खा के कहेंगे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो है ना गजब का टिप्स। तो ये टिप्स आप भी अपनाइए, जिससे आपकी साथ बहुत अच्छी रिजल्ट आएंगे। तो मैं कहती हूँ कि अब आपको बार बार रोटी सेकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके काम अब खत्म है, चुटकियों में, घंटों के काम जो होते हैं ना, वो मिनटों में होंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से किया क्योंकि हमारे प्रेस भी जूठे ना हो और हमारी रोटियाँ भी गर्म हो जाए, अच्छे तरीके से खाया जाए। तो है ना गजब का टिप्स, जो आपको मैं टिप्स शेयर की हूँ। आई होप, मैं कहती हूँ पसंद आया तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और गरम गरम इतनी रोटियां हो जाएंगी ना, फिर आप खा के कहेंगे वाह वाह। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।